हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज मैं वापस अलीगढ़ जा रहा हूँ। उसकी दो खास वजह हैं। पहली ये कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे इस ट्रिप पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि आज मुझे ये एहसास हुआ कि मैं घूमने का जो शौक़ मुझे लगता है कि मैं घूमूंगा तो मैं अपने आप को एंटरटेन कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मैं राइड कर रहा था नज़ारे आ रहे थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन जब रूम में आया, खाना खाया और जब पूरी रात मैंने यहाँ गुजारी अकेले, और जब खासकर बाहर से या आपके फ्लोर से ठक ठक की आवाज़ें हैं, यकीन मानो आई कुडंट स्लीप ऑल द नाइट। तो शायद आप लग रहा होगा कि मैं बहुत प्रॉपर नींद नहीं ले पाया हूँ और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं बड़े जोश के साथ, बड़े खुशी के साथ इस ट्रिप के लिए निकला था, इस पीपे के लिए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा दिन में, फिर जब उधर और रिमोट एरिया है, जब वहाँ जाने पर मैं होटल लूँगा और रात में स्टे करूँगा, सोऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊँगा ठीक से। तो फिर ये अच्छे सिम्टम्स नहीं हैं। तो बेहतर ये कि आप वापसी की राह पकड़ लें। तो हम बाहर निकलते हैं और आपसे फिर बात करते हैं। तो आई एम सॉरी गाइस कि मैं आपको इस बार नहीं ले जा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं बेटरली प्लान करूँगा, बहुत अच्छे से प्लान करूँगा, ग्रुप के साथ, गैंग के साथ करूँगा, फुल एन्जॉयमेंट के साथ करूँगा। तो कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह दोबारा फिर रहेगा। तो चलिए आज मैं वापस चलता हूँ। हाँ, शिमला में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि शिमला में क्या क्या है। आइए। तो जी गाइस, शिमला में ना टोटल लगी हुई है ट्रैफिक की लाइन, यहाँ पर भी, इधर भी, और ये था अपना होटल। और अब मेरा सब सामान सेट है, मैं सब लगेज वगैरह सब रेडी कर दिया है, ठीक है। और टाइम हो रहा है इस वक्त 10:05। तो अभी मैं लोकल एरिया एक्सप्लोर करूँगा, मॉल रोड जाऊँगा और उसके बाद एक आध जगह और जाऊँगा। शिमला देखता हूँ, आराम से निकलता हूँ, कोई जल्दी नहीं है आज अलीगढ़ पहुँचने की। जहाँ दिल करेगा वहाँ स्टे करेंगे रास्ते में और चलते हैं वापस। तो जी भाई, मैं निकल चुका हूँ, जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। और अब देखना ये है कि मैं कौन सा रूट चूज़ करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे क्या क्या एक्सप्लोर करना है। शिमला मॉल रोड इस वक्त जाने देंगे कि नहीं, कोई पार्किंग का इशू तो नहीं है, क्योंकि मेरे बैग पे पूरा सामान है। तो वो एक मुद्दा। देख रहे हैं आप ट्रैफिक। गाइस, पूरे शिमला को अभी मैंने पार किया है और मुझे नई नई चीज़ें पता लगी। मॉल रोड की तरफ गया तो पता लगा ये जो सामान मैं अपना टाई कर चुका हूँ, इसको खोलना और बांधना एक टास्क होता है। तो करीब मुझे 20 मिनट लगते, 25 मिनट खोलने में, और फिर सामान इतना लेके मैंने डिसाइड किया कि सोहेल साहब, यानी हर जगह गुगली हो रही है, तो ये आपसे गलती हो चुकी है। आप इस बात को बिठा लें दिमाग में, मान लें अच्छे से और आप निकल लीजिए। तो मैंने इतने ट्रैफिक में कैमरा ऑफ करके तेज़ी से जुगाड़ से एकदम ऐसे से निकाला है और निकाल के मैं आ गया हूँ बाहर साइड। आई होप कि ये रोड चंडीगढ़ जा रहा हूँ। नेट काम नहीं कर रहा है, एक से पूछा है, आगे जाके कंफर्म करूँगा। तो आपसे बैठ के रास्ते में कहीं तफसील से बात होगी। फ़िलहाल चलते हैं आगे। मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और आगे निकलता हूँ। तो अभी मुझे रूट नहीं पता है, किसी से कंफर्म करूँगा। नेट नहीं चल रहा है। गूगल चाचा जो हैं अभी बिल्कुल कहीं गए हुए हैं काम से। तो खैर, ट्रैफिक कंपैरेटिवली अभी भी आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं कंटिन्यूस जो है, मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं और ट्रैफिक ऐसे नहीं हो पा रहा जैसे फ्री एकदम, वो चीज़ अभी भी नहीं हो पा रही है। तो भाई मेरा तो इस बार मन टूट गया हिल स्टेशन पे। वो लद्दाख और स्पीति जैसा एरिया ही सही है, लेकिन उसके लिए आपके साथ आपका गैंग, आपका झुंड, या कम से कम एक वफादार साथी आपका होना बनता है। तो भाई हाँ,
क्योंकि एक बंदा अगर आपके साथ है और आपकी उससे जमती है तो आपको रात में भी बातें करने में मज़ा आता है। ये देखिए, मैं आपको भी कुछ सच बात बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। बाइक है, मैं तो निकाल ले जाऊँगा, लेकिन आप देख रहे हैं जाम की इंतहा अभी भी है। रॉन्ग साइड से निकालूँ, क्या करूँ, ऑप्शन ही नहीं है। आप देख रहे हैं इतना बाहर आने के बाद, मतलब पूरा हिंदुस्तान सिर्फ शिमला ही बची है क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और कोई है नहीं इसके अलावा? या मनाली में इससे भी बुरा हाल है? प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग, मनाली का इससे भी बुरा हाल है या यहीं कुछ ज़्यादा है? शिमला से अच्छा तो हमारे पास और भी डेस्टिनेशन है। ये बाप रे, ये देखिए आप, ट्रैफिक दिख रहा है? अभी तो ये सुबह है, अभी तो आगाज़ है, अंजाम देखिए क्या होगा रात तक। भाइयों, मैंने बिल्कुल सही सिचुएशन दिखाई है आपको शिमला की। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करना। अगर आप में से कोई आ रहे हो तो रास्ते से यू टर्न ले लो, आपका पैसा, टाइम सब कुछ बचेगा और तकलीफ़ अलग जो आपको यहाँ परेशानी होने वाली है उससे भी बचेंगे। तो वापस हो जाइए अगर ये वीडियो देख रहे हैं। कम से कम मैं अपनी इस वीडियो से किसी का भला कर पाऊँ, उसको डिसीज़न लेने में इतना तो फ़ायदा होगा कि मैंने जो तकलीफ़ उठाई है वो और लोग ना उठाएं। और अच्छा ही हुआ मैं वापस जा रहा हूँ। इधर आने से अच्छा यू कैन प्लान नारकंडा, ताबो, नाको, रिकांगपियो, स्पीति, लद्दाख। सो दीज आर द ऑप्शन विच यू कैन चूज़ इन योर ट्रैवल लिस्ट। ये देखिए, आपको बहुत दूर से लाइन आती हुई दिख रही होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि बाइक है, हालांकि लगेज है पीछे, लेकिन फिर भी क्या करूँ। आपको दिख रहा होगा कि मतलब कितना ट्रैफिक है। तो जी ये बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, व्हाटएवर, सीधे ही है, अभी तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो गाइस कुछ खा पी लिया जाए, क्या ख्याल है? हो रहा है इस वक्त 12 बजने के 2 या 3 मिनट। ये मेरा दही, ये है पराठा फिनिश कर दिया है मैंने। अभी मैंने बटर स्लाइस और चाय बोली है, उसके बाद लस्सी या कुछ लूँगा, मतलब भूखा हूँ बहुत ज़्यादा। तो सब कुछ फिनिश करके फिर निकलता हूँ। बाइक मेरी वो रेडी, इसके बाद मैं निकलता हूँ। मेरी चाय भी आ रही है ना, ठीक। तो ये जी अपना ब्रेड आ गया, पानी आ गया, अभी चाय और आती है। मतलब आप समझ लीजिए कि भूख पूरी है। सुबह रूम से कुछ खा के नहीं निकला था, तो अब तो काम कर रहा हूँ 12:05 में। थैंक यू। तो जी ये अपनी चाय भी आ गई, ये लंच भी हो गया, ब्रंच हो जाएगी। ब्रंच है, ब्रंच। तो जी टाइम हो गया पूरा पौन, और मैंने बहुत लेट कर दिया। ये समझो कि जर्नी अब स्टार्ट हुई है एक तरीके से, क्योंकि अभी तक तो मैंने 15-20 किलोमीटर पहाड़ी में 15-20 ही किलोमीटर खींच पाता है, और स्लो 1 घंटे में जितना यहाँ ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में 15 किलोमीटर भी 1 घंटे में खींच लो, बहुत बड़ी बात है। तो जी अब यात्रा देखते हैं कहाँ तक की रहती है और आज कहाँ पहुँचते हैं। इंशाल्लाह कहीं अच्छी जगह मिल रही तो आज स्टे करेंगे। चलें बिस्मिल्लाह। चीज़ मैं आपको अपडेट करना भूल गया। आज सुबह जब चला था रूम से तो स्पीडोमीटर की जो रीडिंग थी वो थी 83,890। तो अभी जो उसकी रीडिंग है 993। दिस वॉज द पॉइंट। सी यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, देखा, मैंने पहचान लिया कल वाली जगह। ये टर्न लिया था उन्होंने शार्प।
शिमला से चलने के बाद ये पहला टोल है। देखिए एक चीज़ और बताऊं, ये जो बाइक है ना जो टर्न लेती है, ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो मैं इसको प्रॉपर लिटा के मोड़ लेता हूँ। अगर जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ठीक नहीं होगा तो उसको मैं यहाँ से मोड़ूंगा ऐसे करके। और चूँकि ये उस फ्लो में, उस मोमेंटम में बनी रहती है स्पीड में, तो इसलिए मुझे अपनी बाइक में बहुत सी खूबियाँ हैं जो मैं ईज़िली, जैसे ये देखो ईज़िली, अभी तो ये सामने चल रहा है तो इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब ये फ्लो यूँ लिटा के, ये देखो ये देखो राइट। वरना आप ज़्यादा और कोई बाइक होगी तो वो अलग तरीके से ये क्या बदतमीजी है यार इसको। सीधा फ्लो ये है, इसकी बात मैं कर रहा था। जैसे जो भी टर्न आता है उसके उसी फ्लो में, उसी मोमेंटम में टर्न ले लेना झुका के बाइक को। सी और मैं कितना लिटा लेता हूँ ये। आपको कैमरे में फील हो पा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके साथ प्रॉपर लिटा पा रहा हूँ। लेकिन भाइयों ये कॉर्नरिंग बहुत ख़तरनाक होती है, एक लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए बहुत केयरफुली हर कॉर्नरिंग को, जब भी कॉर्नर आए उसको बहुत ही सीरियसली लेना है। हर कॉर्नर को, ये नहीं कि कैजुअल हो गए कि अरे अब तो ठीक है, हर कॉर्नर को सीरियस लेना है। पंचकुला, पिंजौर, बद्दी। तो जी ये है इस रूट का अब दूसरा टोल। तो जी ये मुझे चंडीगढ़ लगता है। जो पीछे कट दिखा रहे थे वो प्रॉपर सिटी होगा अंदर, और ये आउटर है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, शिकंजी पीते हैं, और शिकंजी पी के सामने जाके ये दिल्ली के लिए ऐसे टर्न होगा तो देखते हैं। ठीक है चलिए, चलो भैया 2 गिलास पी लिए, 20 रुपये गिलास, 40 रुपये के 2 गिलास, लेकिन मज़ा आ गया। बिस्मिल्लाह। तो जी ये चंडीगढ़ है, और अभी चंडीगढ़ में क्रॉस कर रहा हूँ इस वक्त, और इसके बाद आएगा अम्बाला। अम्बाला मुझे हो सकता है, अभी यहाँ पर हो गए 2:45, मतलब 2:40, और अम्बाला हो सकता है अगले 40-50 मिनट में मैं पहुँच जाऊँ। तो गाइस ये जो टोल प्लाज़ा ये तीसरा है, और ये अम्बाला अभी रह गया 25 किलोमीटर, यानी हम इसे अम्बाला का टोल प्लाज़ा कह सकते हैं अम्बाला के लिए। ठीक है, तो टोटल अब तक 3 टोल प्लाज़ा आ गए अम्बाला तक, इसे मिला के। अम्बाला का वो बहुत ही आइकॉनिक सा सिंबल जो अम्बाला एंटर करते ही दिखता है। तो मैं पहुंच चुका हूं अम्बाला। 3:15 पे मैंने अम्बाला का वो गेट पार किया है। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट लेके देखते हैं, अगर ये जगह रुकने लायक है ठीक ठाक तो रुकते। बाइक पार्किंग का तो कोई स्पेस ही नहीं है। तो जी यहाँ काफ़ी देर रेस्ट हो गया, करीब 40 मिनट मैंने यहाँ रेस्ट कर लिया। यहाँ मैंने रूम पता किया कि अगर मैं आज रूम ले लेता हूँ तो यहाँ से 150 किलोमीटर ढली है, और 150 किलोमीटर निकलने के बाद मैं तकरीबन यहाँ से पहुँचूँगा 3 बजे तक, या 8 बजे तक, सॉरी 8 बजे तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो 8 बजे दिल्ली पहुँचूँ या बीच में कहीं स्टॉप करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही रहेगा कि मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और दिल्ली पहुँचने की कोशिश करता हूँ, या रास्ते में कहीं और। मतलब यहाँ जो रूम है वो तकरीबन 2200 रुपये मांग रहे हैं, तो 2200 रुपये पे करूँ, या मैं दिल्ली पहुँचूँ और दिल्ली के पास कोई होटल देख लूँ, या होटल कॉस्ट यही रहती है तो भी कम से कम मेरा रास्ता कल के लिए कम हो जाएगा। तो अभी मुझे यही है कि जब अब मौसम अब थोड़ा सा टेम्परेचर गिर गया है, 5 बज रहे हैं, तो अब मुझे राइड करना चाहिए और मैक्सिमम रास्ता कवर कर लेना चाहिए ताकि कल की डिस्टेंस छोटी रह जाए। तो चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, और अगर रास्ते में इसके बाद कोई होटल दिखेगा तो मैं होटल लूँगा, नहीं तो क्या करता हूँ अभी पता नहीं। तो जी अब रीडिंग हो रही है 84,095, और टाइम हो रहा है इस वक्त 5। तो अब मैं निकल रहा हूँ, ये कुरुक्षेत्र पार करते ही जस्ट ऑन द वे गोल्डन हट रियल पंजाबी ढाबा। और टेम्परेचर अब गिर चुका है क्योंकि शाम हो रही है, तो इस वक्त मैं कम से कम 7 बजे तक अभी राइड कर सकता हूँ।
और 2 घंटे में कुछ नहीं तो 100 किलोमीटर, नहीं तो 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और आगे जा सकता हूँ। पानीपत 35, सोनीपत 84 और दिल्ली 126। टाइम हो रहा है 5:25, यानी मैंने 30 किलोमीटर 25-26 मिनट में पार किया है, तो पहुँच सकता हूँ दिल्ली। और ये है अब पानीपत का टोल। तो जी अगर पिछले वाले को 5th मांगो तो ये 6 टोल है, और इसके बाद आ जाएगा पानीपत और दिल्ली। यहाँ से अब 100 से भी कम किलोमीटर रह गया है, मैंने काफ़ी हद तक खींच दिया है। और अगर मैं कंटिन्यूस चलता रहूँ, ब्रेक ना लूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 6, तो मैं 7:30 तक दिल्ली पहुँच सकता हूँ। हाँ जी, तो अभी भी एक स्टॉप और लिया है मैंने पानीपत के पास, और अब ये डिसाइड करना है कि मैं यहाँ से अभी चौधरी से बात हुई है, वो कह रहा है कि दिल्ली आ जाओ। दिल्ली अंदर घुसने में मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, और 75 किलोमीटर अभी दिल्ली रह गया है, इसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा होना है, मतलब टोटल 1.5-2 घंटे। तो 6:30 हो रहे हैं। 6:30 का मतलब ये है कि 6:30, 7:30, 8:30 या 8:15 तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, और नहीं तो कहीं आसपास ही रूम ले लूँ, क्यों फालतू मेहनत करनी है। और तीसरा ये कि चलता रहूँ रुक के 10 बजे तक, 11 बजे तक अलीगढ़ पहुँच जाऊँगा। तो कोई रेस लगाने नहीं निकला हूँ, एन्जॉयमेंट तो नहीं हुआ। अब कम से कम रेस लगा के अपने आप को सज़ा ना दूँ। पहुँचने को पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रुक के जाता हूँ, उसमें थोड़ा सा मज़ा रहेगा। तो आई नो कि आप इस जर्नी में बोर हो रहे होंगे, क्योंकि ये जर्नी मैं कल दिखा चुका हूँ अलीगढ़ टू शिमला, लेकिन अभी शिमला से मैं वापस आपको रिवर्ट दिखा रहा हूँ। सेम है, आप लोगों का टाइम नहीं कट रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, जो लोग बोर हो रहे हैं वो पिछला ब्लॉग जाके देख लें, और अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो मेरे से मोहब्बत करते हैं इसका मतलब, तो फिर इसको भी आप देख ही लीजिए कैसे कैसे मैं इस जर्नी को कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए पानी पीता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ। हाँ जी, ये है मन्नत और ये है लोकेशन, कुछ इस तरह की चाबी लगा दी, और अब निकलने की तैयारी करते हैं। चलिए, जब तक चलने की हिम्मत है, जब तक चल रहे हैं, उसके बाद रूम लेते हैं। तो जी मैं आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट, एक ढाबे पर, और ये ऑन द वे है। दिल्ली से यहाँ से 45 किलोमीटर रह गया, लेकिन अभी भी मैंने डिसाइड करा कि मैं अलीगढ़ निकलने की बजाय यहीं रुक लेता हूँ, और यहाँ पर AC रूम मिल गया है मेरे लिए, मेरा काम चल जाएगा। तो जी ये कुछ अपना रूम है, AC मिल गया बस, और बेड मिल गया, मेरा काम चल जाएगा। बाथरूम वो रहा, TV भी है। तो जी भाइयों एक और रूम आज ले लिया है। चाहता तो मैं अलीगढ़ पहुंच जाता, 11-12 बज जाते, तो मैं कोई रेस पे नहीं निकला हूँ। दिल्ली भी सोचा कि दिल्ली रुक जाऊँ, 40 किलोमीटर है, लेकिन मैंने क्या, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है अंदर घुसने में, तो मैं अपने आप को सफ़र क्यों करूँ। ऑन द वे बेहतरीन AC रूम है, ये AC, ये TV। इस TV से याद आया कि ये वाईफाई से यहाँ YouTube चला रहा था मैं, और अपना ही ब्लॉग मैंने खोल लिया था। मुझे उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा, कुछ उसमें बफरिंग आ रही है, नेटवर्क स्लो आ रहा है, तो वरना मैं अभी आपको दिखाता, मेरा ब्लॉग चल रहा था। खैर मैं नहा लिया हूँ और फ्रेश हो गया हूँ, और अभी जो है मैंने मंगाया है फ्राइड राइस, तो ये मैं फिनिश करता हूँ, और खाना खाते हैं, बात नहीं करते हैं, इसे फिनिश करके मैं अभी आपसे बात करता हूँ। ये ले जाइए प्लेट, पानी हाँ। तो जी चाय आ गई है, फीकी भी है, 2 कौड़े की चाय है। कॉफ़ी मंगाता हूँ, नीचे उधर रख दी, ला कॉफ़ी ला, ये यहाँ रख दो। जी चाय तो बिल्कुल ख़राब थी, अब कॉफ़ी ऑर्डर करिए, चाय मैंने आधी छोड़ दी। गज़ब, जितना चाय में डिसअपॉइंट हुआ उतना ही इसमें खुश हो गया। तो जी अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप लोग मेरा कल का ब्लॉग देख ही रहे हैं, अलीगढ़ टू शिमला। तो मुझे नहीं पता कि वो आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन उसमें एक फ्लो था कि एटलीस्ट कोई बंदा अलीगढ़ से निकला है जो अभी शिमला जा रहा है, और शिमला के बाद वो आगे जाएगा। लेकिन अफसोस वहाँ हुआ होगा आपको जब आपको ये पता चला कि मैं शिमला से आगे नहीं जा रहा हूँ। तो जी और आज के ब्लॉग में भी मैं सेम चीज़
रिपीट कर रहा हूँ कि वही शिमला, चंडीगढ़, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र सब कुछ। लेकिन मैंने सोचा कोई रेस तो लगी नहीं है, तो बेहतर है कि मैं ऑन द वे कोई रूम ले लेता हूँ। चौधरी ने भी बुलाया था, चौधरी बोला कि दिल्ली आ जाओ। तो अंदर जाने में ट्रैफिक से फिर मुझे 2-4 करना पड़ता। तो शिमला का ट्रैफिक नहीं झेल रहा तो दिल्ली का कैसे झेलेगा। तो डिसाइड ये किया कि ऑन द वे जो रूम मिलता है मैं उसको ले लेता हूँ। बस एक बजट रूम होना चाहिए जिसमें AC हो और एक शावर ले पाऊँ। ये दो मेरी कंडीशन थी। शावर लेने से फ्रेशनेस आ गई और बात कट जाएगी अच्छे से। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप बोर हो रहे हैं, और ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो मेरा दूसरा ब्लॉग जाके देख सकते हैं। दूसरा चैनल नहीं, दूसरा ब्लॉग। और बोर होने के बावजूद भी अगर ये चैनल देख रहे हैं तो इसका ये मतलब क्लियर कट है कि आप ट्रू सब्सक्राइबर भी हैं और आप वाकई में मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देख रहे हैं तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे, आप ये भी पूरा देखेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगा। तो चलिए, भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कानपुर के यूट्यूबर हैं मोहम्मद कैफ, वो लद्दाख, नेपाल सब कुछ कर चुके हैं। इस बार दोबारा लद्दाख जा रहे हैं, मेरी उसी से फ़ोन पे बात होती है। तो ऑन द वे है, वो कह रहे हैं कि मैं मुरथल पहुँच जाऊँगा, यानी मैं मुरथल में हूँ, वो कह रहे हैं मुरथल में पहुँच जाऊँगा 3 बजे तक। तो काफ़ी दिन से हमारी बात हो रही है, हम लोग कभी मिले नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि चलो इस बार मिल लेते हैं। सुखदेव के पराठे हैं कोई यहाँ पर मशहूर, कह रहे हैं वो खाते हैं मुरथल पे, आपसे मिलते हैं। तो या तो वो मुझे सुखदेव पे बुलाएंगे मैं, या फिर वो मेरे लोकेशन मैंने भेज दी है, यहाँ आ जाएंगे। तो अगर वो यहाँ आते हैं तो इस ब्लॉग को मैं आगे और बढ़ा दूँगा थोड़ा सा, शायद या नेक्स्ट ब्लॉग में उनको आपसे मिलवाऊँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करता हूँ। कल इंशाल्लाह मैं चलूँगा यहाँ से अलीगढ़। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर मौका मिलेगा तो कभी 1 या 2 कंपेनियन के साथ एक अच्छे से प्लान करके फिर निकलूँगा। तो तब तक के लिए अब अपने भाई को यहीं इजाज़त दीजिए, कल सुबह मिलूँगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।